सच और झूठ में क्या फर्क है? चोर और ईमानतदार में क्या फर्क है? अच्छे और बुरे में क्या फर्क है? ये वो हकीकतें हैं जो आज के माशरे में मसख कर दी गई हैं। हर बात को हकीकत से बिल्कुल ही हटके बोला जा रहा है, सुना जा रहा है, और दुख तो ये है कि समझा जा रहा है। नाज़रीन, AI सूफी टीवी की नई सीरीज हकीकत जानिए में हम इसी तरह के माशरे के बहुत से मौज़ूआत बल्कि माशरे की नब्ज़ पे हाथ रखेंगे। आप हमारा इस काविश में साथ दीजिए। नाज़रीन, सच और झूठ में क्या फ़र्क है? अमूमन आप देखते हैं कि आप बहुत से लोगों से ये बात सुनते हैं कि हमने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ये दावा करते आप बहुत से लोगों को देखेंगे, जबकि इंसान की पहली गलती ये है कि वो किसी अच्छाई का दावेदार नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान फरिश्ता पैदा नहीं किया गया है। जब ये हदीस मुबारक मौजूद है कि आदम की सारी औलाद ख़ताकार है, बेहतरीन ख़ताकार वो है जो तौबा की तरफ लौटे, इसके बाद इस तरह के दावों की गुंजाइश नहीं रह जाती। आप कोशिश का इजहार ज़रूर कर सकते हैं, वो भी आपको अवामुन्नास में करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका और आपके रब का मामला होता है। आपको अच्छाई अपने रब के साथ कोशिश करनी है, अच्छा बनने की, और उसी से मांगना है, उसी से तलब करना है कि वो कादिर है आपको अच्छाई पे गामजन करने के लिए। नाज़रीन, अगर हम बढ़े हकीकत को परखने की जानिब, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे माशरे में वो गरीब जिसके घर में उसके घर वाले भूखे बैठे हैं और भूख से बिलबिला रहे हैं, जिन्हें अरसा तक अच्छा खाना मैसर नहीं होता, वो इंसान अगर अपने घर वालों के खाने के हुसूल के लिए किसी मुश्किल में मुब्तला होता है, जिस माशरे में बेहिसी इंतहा को पहुंच चुकी है, तो उसको चोर करार दे दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ पूरे का पूरा मुआशरा अपने ज़ाती माल से हलाल का माल खरीद कर और अपनी दुकानों में रख लेता है, ताकि लोगों की ज़िंदगी दोबर की जा सके, उसकी कीमतें बढ़ाकर लोगों की मजबूरियों से खेला जा सके। इसको ईमानदार समझा जाने लगा है हमारे माशरे में। और इसके अलावा सितम ज़रीफ़ी तो और भी है, और वो सितम ज़रीफ़ी ये है कि गरीब झूठा है और अमीर सच्चा है। नाज़रीन, ये वो अमीर हैं, ये वो माशरे में पुरसकून रहने वाले लोग हैं कि इस्लाम के माशरे में 2.5% ज़कात जब मिलजुल के एक मुआशरे के तौर पे इकट्ठी की जाती थी और दी जाती थी, तो तारीख़ गवाह है कि मदीना की गलियों में ज़कात लेने वाले ख़त्म हो गए थे। और एक वक्त ये आया इस्लामी हुकूमतों में कि ज़कात लेने वाले मिलते ही नहीं थे, बल्कि फिर ये हुआ कि उसका दाना और उसकी खुराक खरीद कर इस्लामी सल्तनतों में बर्फ पोश पहाड़ों पर डाली जाती थी, कि ताकि इस्लामी सल्तनत में अगर परिंदे दाखिल हों तो वो बर्फानी पहाड़ों पे भी खुराक न होने की वजह से मौत का शिकार न हो। जबकि हमारे माशरे में लोग अपने बच्चों और अपने अहले खाना के साथ खुदकुशी करने पर मजबूर हैं, जबकि हदीस मुबारक में फरमा दिया गया है कि मुफलिसी ईमान को खतरे में डाल देती है। एक और हदीस मुबारक में फरमाया गया है कि इंसान मैयत को बैठ के रोता है, लेकिन रिज़्क की तंगी और मुआश की तंगी को खड़ा होकर रोता है, उसे रोते हुए बैठना भी भूल जाता है। तो हमारे माशरे के ये अफराद सब सच्चे हैं कि जो अगर मिल बैठते और मिल के ज़कात इकट्ठे करने और देने का निज़ाम तरतीब देते, तो कोई भी खुदकुशी करने पे मजबूर न होता, कोई गरीब झूठा करार न दिया जाता, कोई गरीब चोर करार न दिया जाता, कोई गरीब बुरा करार न दिया जाता।
لیکن ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اس معاشرے میں 98% غربا جھوٹے ہیں، چور ہیں اور برے ہیں، اور عمرہ اچھے ہیں، امانت دار ہیں، اور وہ کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتے۔ تو پھر اس معاشرے کا ایسا حشر کیسے ہو گیا؟ ناظرین، یہ کچھ حقیقتیں ہیں۔ سچ اور جھوٹ کا دعویٰ کرتے لوگ حیرانگی ہوتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے تو ہمیشہ اچھائی کی ہے، ہم نے تو کبھی چوری نہیں کی۔ حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، جن سے بڑا چور کوئی نہیں، جن سے بڑا برا کوئی نہیں، کہ خلق خدا تکلیف اور مشکل میں مبتلا ہے۔ ان کو اسلامی قوانین کا معلوم نہیں تھا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ 2.5% زکوٰۃ سے ہسٹری میں چیزیں موجود ہیں؟ یہ کوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ 2.5% زکوٰۃ سے غربت ختم ہو گئی۔ آج کتنا مال دیا جاتا ہے اور کس طرح دیا جاتا ہے، لیکن غربت ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سچے ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم نیک ہیں، ہم چور نہیں ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم برے نہیں ہیں۔ ہم ان دعووں میں ملوث ہیں جبکہ ہم ایسے ہیں نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کر رہا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہی جھوٹ ہے۔ یہ کہنا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ دعویٰ ہی جھوٹ ہے۔ تو صاحب آپ تو فرشتے ہوئے، پھر آپ تو انسان نہیں ہوئے۔ میں برا نہیں ہوں صاحب، آپ تو انسان نہیں، آپ تو فرشتے ہوئے پھر۔ اور میں چور نہیں ہوں، میں نیک ہوں۔ یہ دعویٰ ہی آپ کو چور ثابت کر رہا ہے، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے۔ صرف آج کے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ والے نہیں ہیں۔ ہمیں دنیا کے سامنے اچھا بننا ہے، دنیا کو اچھا ثابت کرنا ہے۔ یہی ایک مصیبت ہمارے گلے آن پڑی ہے جس کی وجہ سے ہمارا پورا معاشرہ تکلیف کا شکار ہے۔ ناظرین، AI صوفی ٹی وی میں اسی طرح کی حقیقت سیریز میں، حقیقت جانیے سیریز میں اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔